मैंने आपको हज़क्येल नबी की किताब से जो बात बताई थी कि जहां पर हज़क्येल नबी जो एक भविष्यवक्ता है और जिसको परमेश्वर अपनी महान योजना में उसकी पवित्र वाणी और परमेश्वर के हृदय की जो पुकार है, उस पुकार को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा में बुलाने पर एक बात तो ये साफ कर दी कि मैं तुझे जो कहूं वो तुझे बोलना है। परमेश्वर ने दूसरी बात उसे ये कही कि यदि तू एक बिगड़े हुए व्यक्ति को या बिगड़े हुए लोगों को यदि तू चेतावनी न दे और वो अपने पाप में मर जाए तो उनके लहू का तू दोषी ठहरेगा। और यदि वो लोग तुम्हारे वचन सुनकर पश्चाताप करे और मेरी ओर फिरे तो उनके लहू का दोष तुम पर नहीं आएगा, और जो नहीं सुधरेगा तो उनका लहू उनके सिर पर रहेगा। हज़क्येल नबी की किताब के अंदर आप देखो तो ये एक अद्भुत किताब है और इस किताब के अंदर मैंने देखा कि एक तरफ परमेश्वर का एक गुस्सा भड़क रहा है और दूसरी ओर मैं देख रहा हूं उसी किताब के अंदर कि परमेश्वर का प्यार अपने लोगों के ऊपर उमड़ रहा है। परमेश्वर का गुस्सा हम इस किताब के अंदर देखते हैं और ये गुस्सा किसी और बातों की वजह से नहीं है। ये गुस्सा इस वजह से है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि परमेश्वर की नजरों के सामने गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग, प्रभु जिस काम से घृणा करता है, जिस काम से परमेश्वर नफरत करता है, जिस बातों को परमेश्वर पाप कहता है, उस पाप में जब अपने लोगों को वो डूबे हुए देखता है कि ये मुझसे लगाव नहीं रखते लेकिन पाप से लगाव रखते हैं, ये पवित्रता को नहीं चाहते लेकिन गलत काम को चाहते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का क्रोध मैं बाइबल में देख पाता हूं। और दूसरी तरफ देखो तो परमेश्वर का प्यार, क्रोध है, गुस्सा है तो कारण पाप की वजह से है, और दूसरी तरफ प्यार है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह और करुणामयी स्वभाव की वजह से है कि दूसरी ओर परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ, अनुग्रह से, दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ है। इसकी वजह से वो अपने हृदय से प्रेम की भी बात करता है। और इसी किताब के अंदर आप देखो तो परमेश्वर अलग अलग जाति को जो बातें कहता है, और खास करके परमेश्वर जिसको टारगेट करके कहता है वो दूसरी कोई नहीं लेकिन उसकी चुनी हुई प्रजा इज़राइली लोग हैं, यरूशलेम के लोग हैं, 12 गोत्र के लोग हैं, कि जहां पर परमेश्वर जो बातें कहता है और वहां पर यरूशलेम वासी और इज़राइली लोगों के बारे में परमेश्वर कुछ कह रहा है, दूसरी जातियों के बारे में परमेश्वर कुछ कह रहा है। और मैं बाइबल में जब इसको पढ़ रहा था तो हज़क्येल 23 के अंदर आप देखो तो वहां पर एक विषय था कि छोटी बहन को परमेश्वर का दंड, और उसके बाद में दूसरा विषय यह था कि दोनों बहनों को परमेश्वर का दंड, यानी एक तरफ यरूशलेम और दूसरी ओर समरून जो इज़राइल का पाटनगर है, कैपिटल है,
और आगे जाके आप देखो तो 25वें अध्याय के अंदर अम्मोन के लोगों को परमेश्वर का दंड, मोआब के लोगों को परमेश्वर का दंड, अदोम के लोगों को परमेश्वर का दंड, फिलिस्ती के लोगों को परमेश्वर का दंड, और 26वें अध्याय के अंदर आप आओगे तो तूर के लोगों को परमेश्वर का दंड और परमेश्वर का न्याय तूर के ऊपर आता है, वो भी हम वहां पर देखते हैं। 33वें अध्याय में आप आओगे तो वहां पर एक सब्जेक्ट ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और उसके बाद में 35वें अध्याय के अंदर आप आओगे तो वहां पर लिखा है अदोम को परमेश्वर का दंड। 38वें अध्याय के अंदर आप आओगे तो वहां पर लिखा है गोग को परमेश्वर का दंड। और 30वें अध्याय के अंदर आप आओगे तो वहां पर लिखा है मिस्र को परमेश्वर का दंड। तो ये सारी जगह पर आप देखोगे तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय वहां पर भड़क उठता है। ये सब जातियों के ऊपर और परमेश्वर की चुनी हुई जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और प्रभु उनके ऊपर क्या बीतेगी, परमेश्वर उनके ऊपर कौन सी विपत्ति लाएगा, ये सारी बातों का वर्णन उस अध्यायों में दिया गया है। लेकिन पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं पढ़ रहा था उसी हजकियेल नबी की किताब में एक ऐसा पन्ना मैंने घुमाया जहां पर वो चैप्टर में पूरा जैसे कि कुछ बड़ा टर्निंग मैंने वहां पर देखा। और वहां पर सब्जेक्ट ये था कि इज़राइल पर परमेश्वर की आशीषें। वहां पर सब्जेक्ट ये था इज़राइल का नया जीवन। और मैं पन्ने घुमाता रहा, ये क्या परमेश्वर लगातार क्रोध के अंदर लोगों के ऊपर बोल रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर विपत्ति के लिए भविष्यवाणी अपने नबी के द्वारा प्रकट कर रहा है कि क्या हालात होंगे, क्या परिस्थिति होगी, कौन सी दशा में ये लोग आ जाएंगे उनके पापों के कारण। परमेश्वर हजकियेल को कहता है ये तू उनके बुरे कामों को देख, मैं इससे भी ज्यादा बुरे काम तुझे दिखाऊंगा कि जो ये लोग कर रहे हैं। और अचानक से ही परमेश्वर ऐसा कहता है कि इज़राइल पर परमेश्वर की आशीष और उनके ऊपर एक नया जीवन। तो मैंने वहां पर पाया कि परमेश्वर एक नए स्वभाव में वहां पर दिख रहा है। कोई अलग परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर जिसने ये दुनिया बनाई, सेनाओं का यहोवा, जो सर्वशक्तिमान और सामर्थी प्रभु है। तो मैंने देखा कि एक तरफ परमेश्वर न्याय करने वाला पवित्र परमेश्वर भी है, और दूसरी ओर देखो तो वो प्रेम, दया और करुणा से भी भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। एक सिक्के की कितनी बाजू होती है? दो बाजू। अगर एक ही बाजू हो तो वो चलेगा? नहीं चलेगा, दोनों बाजू होती है। तो मैंने ये परमेश्वर के दोनों पहलू को देखा कि एक तरफ न्याय करने वाला परमेश्वर और दूसरी ओर करुणा का परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस विषय के ऊपर कि हम इस विषय को देखेंगे कि न्याय करने वाला परमेश्वर। सब बोलिए, न्याय करने वाला परमेश्वर। जोर से कहिए, न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरा और आपका जो प्रभु है वो पवित्र और न्यायी प्रभु है, वो पवित्र और न्यायी परमेश्वर है।
और वो परमेश्वर पाप को कभी भी हल्के में नहीं लेता, और अधर्म को देखकर वो परमेश्वर चुप भी नहीं रहता। जब अधर्म के काम होते हैं तब वहां पर परमेश्वर शांत नहीं बैठता। वही परमेश्वर दूसरी ओर देखो तो वो प्रेम, दया और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो चाहता है कि एक पापी का नाश न हो, पापी मनुष्य नरक के अंदर न जाए। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश में चला जाए अपने पापों को लेकर, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने मार्ग से फिरकर वो उनकी ओर लौटे और जीवन पाए। ये हजकियेल जो नबी, जो ये किताब को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिख रहा है, वो एक ऐसा पात्र था कि जो एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर जो कहता है उससे ही वो बोलता है। और इसी किताब के अंदर झूठे भविष्यवक्ता भी थे कि जो सिर्फ और सिर्फ शांति की बात कर रहे थे। ऐसे भविष्यवक्ता जहां लोग पाप कर रहे हैं, जहां लोग गलत काम कर रहे हैं, जहां लोग अधर्म के कामों में डूबे हुए हैं, और उस नगर के ऊपर परमेश्वर कौन सी विपत्ति लाने वाला है ये हजकियेल कह रहा है, तब ये नबी दूसरे जो झूठे हैं वो ऐसा कहते हैं कि यरूशलेम का कल्याण होगा, हमारे नगर में शांति की बात होगी, परमेश्वर हमको आशीष देगा। और परमेश्वर कहता है कि ये लोगों को मैंने नहीं भेजा। और हजकियेल को लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु नहीं बोला, लेकिन तू अपनी ओर से बोल रहा है। इन दिनों के अंदर लोग ऐसे संदेश को सुनना चाहते हैं कि जो संदेश उनको अच्छे लगते हैं। इन दिनों के अंदर कई कलीसियाओं के अंदर, या तो मैं कहूं ऐसे कई विश्वासी लोग वो सुनना पसंद करते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आशीष की बात हो, भलाई की बात हो, उनके फायदे की बात हो। आज लोग इन बातों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से वो बातों को प्रकट करे कि जो परमेश्वर चाहता है, तब वो बातें कई लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता। लोगों को मीठा चाहिए, कड़वा नहीं चाहिए। और हजकियेल के पास मीठी बातें बहुत कम थी, कड़वी बातें बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके लोग उसको पसंद नहीं करते थे। मुझे नहीं मालूम मुझे कितने लोग पसंद करते कलीसिया में। और अब देखो तो परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, और न्याय लाने से पहले, ध्यान से सुनिए, न्याय आने से पहले वहां पर वार्निंग आती है, न्याय आने से पहले चेतावनी दी जाती है। तो परमेश्वर भी जो करने वाला है उस बातों को लेकर चेतावनी देता है, उसके बाद में परमेश्वर एक्शन लेता है। यह बाइबल के अंदर देखी जाने वाली बात है कि प्रभु कुछ बताए बगैर ऐसे ही कुछ भी नहीं करता। वो जो करने वाला है वो परमेश्वर प्रकट करता है। और ये न्याय का परमेश्वर इसलिए है कि वो अपने सिंहासन पर एक धर्मी परमेश्वर होकर वो गलत बातों को कभी नहीं चलाता, कभी नहीं चलाता। और उस बातों को लेकर वो न्याय करता है, दंड करता है। वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, पूरी दुनिया वो कहता है कि मेरी संपत्ति है।
तो वो परमेश्वर अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर है, और वो गलत बातों को नहीं चलाता और उसे हल्के में नहीं लेता, और वो अधर्म को देखकर चुप नहीं रहता। ये परमेश्वर का स्वभाव है। और वो परमेश्वर आज देख रहा है इस संसार के अंदर कि लोग अपनी मस्ती में है। क्या है? सब बोलिए, लोग अपनी मस्ती में है। और ये संसार में इन दिनों के अंदर सुसमाचार के द्वारा, मसीह प्रचार के द्वारा आज इस संसार में, कलीसियाओं में, सोशल मीडिया के जरिए क्या दी जाती है? चेतावनी दी जाती है। सिर्फ छुटकारा, सिर्फ आशीष की बातें नहीं, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है उसकी चेतावनी भी परमेश्वर दे रहा है। मत्ती 24 के अंदर, लूका 21 के अंदर यीशु मसीह ने भी चेतावनी दी कि अंत के समयों के अंदर ये दुनिया के अंदर क्या होने जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम उनके पापों के सहभागी मत बनना। यह भी हमें कहा गया है कि दुनिया यदि पाप में डूबी हुई है, दुनिया यदि गलत काम कर रही है, दुनिया के लोग यदि पाप में जी रहे हैं, उनके जीवन में व्यभिचार, नशा, बुराई की बातें, अधर्म के काम यदि उनके जीवन में है, तो तुम उनके सहभागी मत बनना। परमेश्वर ने कहा कि उससे अलग रहना। लेकिन आज कितने लोग अपने जीवन के अंदर प्रभु के वचन को आदर देते हुए, प्रभु का भय रखते हुए एक पवित्र जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर कभी ऐसे ही विपत्ति नहीं लाता। परमेश्वर बाय मिस्टेक किसी को नरक में नहीं भेजता। गलती हो गई, मेरे दूत ने मिस्टेक कर दी, ऐसा परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं होता। बाय मिस्टेक किसी को स्वर्ग में ले लिया, ऐसा वहां पर नहीं होता। दुनिया की व्यवस्था और सॉफ्टवेयर में गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, उसकी व्यवस्था में कुछ गलत नहीं है। परमेश्वर जो भी करता है अपने न्याय में करता है, अपने अनुशासन में वो करता है। यदि वो शिक्षा लाएगा, वो दाऊद को बड़ा प्यार करता था, लेकिन जब उसने व्यभिचार का पाप किया, परमेश्वर ने उससे क्षमा तो किया, लेकिन परमेश्वर के न्याय ने उसको नहीं छोड़ा। जो भविष्यवाणी बोली गई थी उसके जीवन को लेकर, उसको परमेश्वर ने उसके ऊपर पूरा किया, क्योंकि यह परमेश्वर का अनुशासन है, यह परमेश्वर की व्यवस्था है कि वो जो है सो है। हालेलुया। उसने मूसा को भी कहा तू कनान नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसका अनुशासन था कि तूने लोगों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। तू बड़ी योजना में चला, मेरी बुलाहट के अंदर तूने वो सब काम किए जो मैंने तुझे कहे, लेकिन तू कनान नहीं जा पाएगा। परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। परमेश्वर ने दिए हुए मन्ना को लोगों ने हल्के में लिया। इस्राएलियों ने जो मन्ना, स्वर्गदूत जो रोटी वो खाते थे, और वो रोटी खाकर भी लोग मर गए, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो रोटी को उन्होंने हल्के में लिया तो परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। तो जो मनुष्य, जो संसार के लोग पवित्र परमेश्वर को, उसकी व्यवस्था को हल्के में ले रहे हैं, उसको परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? परमेश्वर विपत्ति के द्वारा लोगों से व्यवहार करता है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर
विपत्ति के द्वारा लोगों से व्यवहार करता है, सिर्फ प्रेम के द्वारा ही नहीं। बाजू वाले को कहिए, सिर्फ प्रेम के द्वारा ही नहीं, लेकिन विपत्ति के द्वारा भी। बाइबल में आप देखो तो इतिहास में जल प्रलय लाने से पहले, मैं शॉर्ट कर रहा हूं मैसेज को, कहने के लिए बहुत कुछ है। जल प्रलय लाने से पहले परमेश्वर ने नूह के द्वारा चेतावनी दी, सुधर जाओ, लेकिन लोग नहीं सुधरे। बाइबल के अंदर देखो तो सदोम गमोरा के अंदर परमेश्वर का न्याय आने से पहले परमेश्वर ने वहां पर लोत के द्वारा चेतावनी दी, क्योंकि उससे न्यायी व्यक्ति का उपदेशक ऐसा नए नियम में नाम दिया गया, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ન્યાયીપણાનો ઉપદેશક એ બાબત જોવા મળે છે। वहां पर वो बात को हम देख सकते हैं कि एक धर्मी प्रचार करने वाला व्यक्ति, यानी लोत एक धर्मी व्यक्ति था, उसने भी लोगों को सुधरने के लिए बोला होगा, लेकिन लोग नहीं सुधरे। तो नूह के समय में लोग नहीं सुधरे, परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय से उस समय की दुनिया को खत्म कर दिया। सदोम गमोरा के समय पर लोग नहीं सुधरे तो परमेश्वर ने क्या किया, आसमान से गोले गिराकर, अग्नि के गोले गिराकर वो पूरे नगर को पूरी रीति से खत्म कर दिया। और इज़राइल में आज भी वो इलाका आप देखो तो पूरा बंजर पड़ा है, पूरा बंजर, कुछ नहीं है। तो ये परमेश्वर पहले वार्निंग देता है, सदोम गमोरा को भी वार्निंग मिली होगी। फिर बाद में आप देखो कि जहां पर हम देखते हैं कि निनवे के लोग, परमेश्वर एक नबी यूना को भेजकर कहता है कि 40 दिन के बाद नगर खत्म हो जाएगा, क्योंकि निनवे के लोग भी पाप के अंदर बुराई के काम कर रहे थे। और बुराई के कामों का लिस्ट देखा जाए तो पूरी नोटबुक भर जाए, इतने गलत काम इस दुनिया में हो रहे हैं। उस समय में भी इतने गलत काम वहां पर हो रहे थे, और उस गलत कामों के अंदर एक नबी आकर परमेश्वर की वाणी को प्रकट करते हुए कहता है कि प्रभु खत्म करने वाला है, उसका क्रोध भड़क चुका है। तब क्या हुआ, नूह के समय में किसी ने पश्चाताप नहीं किया। सदोम गमोरा के अंदर की परिस्थिति में भी किसी ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। उन्होंने अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर से कहा कि प्रभु हम पर रहम नजर कर, हम पर दया कर, हमारे अधर्म के कामों को क्षमा कर, हमें एक मौका दे, हमें नया जीवन जीने के लिए हम पर दया की दृष्टि कर। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, छोटे बड़े क्या जानवर भी भूखे थे, और 3 दिन तक वो लोगों ने जो पश्चाताप किया, वो पश्चाताप डुप्लीकेट पश्चाताप नहीं था। कौन सा पश्चाताप था? ओरिजिनल। क्या था? ओरिजिनल, गिरगिट वाला नहीं। विपत्ति आई तो कलर बदलो, चली गई तो कलर बदलो, ऐसा नहीं, सच्चा पश्चाताप था। तब परमेश्वर ने वहां पर अपने स्वभाव को बदला। जो क्रोध में परमेश्वर बोला था, फिर वो ही परमेश्वर वहां पर यूना को बड़ी अनुग्रह से उसके साथ बात करते हुए कहता है कि ये 1,20,000 लोग जो अपना दाहिना बाया नहीं जानते, क्या उन पर मुझे दया नहीं आएगी?
परमेश्वर वहां पर न्याय नहीं लाता, अपनी दया को प्रकट करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं, तभी हम न्याय को भी सही ढंग से समझ सकते हैं। जब आप परमेश्वर की पवित्रता को समझोगे, तब आपको परमेश्वर का न्याय भी समझ में आएगा कि प्रभु ऐसे ही ये सब बातें नहीं ला रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि कोई पिता अपने बच्चों को आग में हाथ डालते देखे और कहे कोई बात नहीं खेलो, तो मुझे कहो कि क्या होगा? कि बच्चा आग में खेलने के लिए प्रयास करने वाला है, तो क्या पिता ऐसा कहेगा खेलो? पिता उसे चेतावनी देगा, पिता उसे ऊंची आवाज में कहेगा वहां पर हाथ मत डालो, क्योंकि पिता नहीं चाहता कि वो जल जाए। नरक की आग में क्या होने वाला है? नरक की आग में क्या होता है? वहां पर इंसान अनंत काल के लिए जलता है। वहां की चीख चिल्लाहट कभी बंद नहीं होती, क्योंकि पापियों का, अधर्मियों का भाग वो लोगों ने खुद चुना कि वो लोग वहां पर जाएंगे। तो वो आग के अंदर हाथ डालेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? पहले चेतावनी देगा, और वो चेतावनी में भी प्रेम है कि तुझे कुछ हो ना जाए। हालेलुया। सच्चा प्रेम चेतावनी देता है, इंसान को सच्चा प्रेम वार्न करता है। परमेश्वर का न्याय उसकी क्रूरता नहीं है। यह सब दुनिया में हो रहा है तो वो उसकी क्रूरता नहीं है, उसका न्याय उसकी पवित्रता और धार्मिकता का प्रमाण है। बाइबल में आप देखो तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी ओर लौटाए। बिगड़े हुए लोग वो सुधर जाए। गलत कामों में, गलत पापों में, गलत बातों में जीने वाले लोग, परमेश्वर चाहता है कि वो अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। और इसलिए तो बाइबल में आप देखो तो हजकियेल नबी की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर दंड नहीं चाहता, वह चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर लौटाए। और बाइबल में आप देखो तो वहां पर हजकियेल 18 और 23 में लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यहां पर परमेश्वर के हृदय को देखिए कि प्रभु कहता है, एक दुष्ट व्यक्ति जब अपने पाप में मर जाता है तो प्रभु कहता है कि मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं प्रसन्न तब होता हूं कि जब एक व्यक्ति अपने अधर्म के कामों को छोड़े, अपने पापों को छोड़े, अपने गलत बातों में से वो बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। ये परमेश्वर चाहता है, और यही तो परमेश्वर चाहता है कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। और बाइबल में मैंने एक जगह पर पढ़ा कि मेरी और तुम फिरोगे तो तुम जीवित रहोगे। प्रभु कहता है कि मेरी ओर फिरो।